क्या आपको भी माँ के हाथ का मीठा हलवा खाने का मन करता है, बट हमारी लाइफ स्टाइल हमको इस बात की परमिशन नहीं देती। पर नाश्ते में बनाए ये प्रोटीन रिच हलवा, वो भी बिना शक्कर। आप भी खाएं, बच्चों को भी खिलाएं, फिर देखें उनका परफॉर्मेंस लेवल। और इसे बनाने के लिए हमने धीमी आंच पर एक फ्राई पैन रखा है और उसमें डाल रहे हैं हम 3/4 कप मखाना, यानी जिसे फॉक्स नट्स भी कहते हैं हम। इसे धीमी आंच पर ही हमें कम से कम 5 से 7 मिनट सेकना है, जब तक कि एकदम से क्रिस्पी नहीं हो जाए। मखाने में आयरन, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, मिनरल, फास्फोरस, सोडियम, मैग्नीशियम, काफी ज्यादा जरूरी चीजें पाई जाती हैं। मखाने हम रोज हमारे खाने में किसी न किसी रूप में शामिल करें तो मोटापा और मोटापे से होने वाली तकलीफों से हमारा बचाव रहता है। धीमी आंच पर क्रिस्पी होने तक मखानों को हमने सेक लिया है और अब इन्हें ठंडा होने रख दिया। अब इसी पैन में धीमी आंच पर ही हम डालेंगे 1/4 कप बादाम। बादाम खाने से क्या फायदे होते हैं, ये सब हम अच्छी तरह से जानते हैं। विटामिन ई, एंटीऑक्सीडेंट और आयरन इसमें भरपूर मात्रा में होता है, जो कि हमारा इम्यूनिटी लेवल बढ़ाने में काफी सहायक होता है। बादाम को भी 2 मिनट बस धीमी आंच पे हमने सेक लिया है, उस पर ठंडा करने रख दिया है। अब ले रहे हैं हम 1/4 कप ओट्स और 1/4 कप ले रहे हैं हम चने, भुने हुए चने जिनके छिलके हमने उतार दिए। धीमी आंच पे इनको भी हम सेक। ओट्स है बेस्ट फाइब्रस फूड और चने में है बहुत ज्यादा प्रोटीन। ये दोनों नाश्ते में शामिल करने से हमारी हेल्थ बहुत ही अच्छी रहेगी। 3-4 मिनट धीमी आंच पे इनको सेकने के बाद उसी प्लेट में हम ठंडा करने के लिए रख देंगे। यहाँ पर सभी हेल्दी हेल्दी चीजें हमने ली हैं, इन सब के फायदे भी हमने आपको बताए हैं। न कोई आटा यहाँ पर हमें यूज करना है, न सूजी। जब ये सब चीजें ठंडी हो जाए बिल्कुल, तब डालेंगे इसको मिक्सर के पॉट में। आप छोटे वाले पॉट में डालिए ताकि इसका एक जैसा दरदरा पाउडर बन सके। जब ये नाश्ता बनकर के तैयार होगा तो आप खुद कहेंगे कि वाह क्या टेस्टी नाश्ता बनाया और कितना हेल्दी नाश्ता बनाया। इसलिए आप इस रेसिपी को बिल्कुल पूरी देखिए, बीच में स्किप बिल्कुल मत करना। देखिए हमने एक दरदरा सा पाउडर बना लिया है, इसको पल्स रेट पे इसे पीसेंगे ताकि बादाम का ऑयल ना निकले। अब एक कढ़ाई में हम डालेंगे 1 बड़ा चम्मच घी। घी के पिघलने के बाद हमने जो मिक्सर में पीस के रखा है दरदरा सा पाउडर, वो सब इसमें हम डाल देंगे। आँच हम रखेंगे लो टू मीडियम और उसपे हम इसको लगातार चलाते हुए भूनेंगे। जैसे कि लड्डू का आटा हम भूनते हैं या किसी हलवे के लिए आटा हम भूनते हैं, बस उसी तरह से लो टू मीडियम फ्लेम पे हम इसे लगातार चलाते हुए भूनेंगे। यहाँ पर मुझे थोड़ा-सा घी कम लग रहा है, इसलिए 1 चम्मच घी और मैं डाल रही हूँ यहाँ पर। कुल मैंने यहाँ पे 2 टेबल स्पून घी का यूज़ किया है। आप घी कम-ज़्यादा अपने हिसाब से डाल सकते हैं। लेकिन थोड़ा-सा घी के अंदर आप इसे भूनेंगे तो इसका स्वाद बहुत ही अच्छा आएगा। देखिए घी खाना कभी भी हमारी हेल्थ के लिए खराब नहीं होता है, लेकिन किसी भी चीज़ की एक लिमिट होनी चाहिए। हमें लिमिट से ज़्यादा घी जब हम लेते हैं खाने में तब वो नुकसान करता है। 4 से 5 जनों का ये नाश्ता है और उसमें हमने डाला है 2 चम्मच घी। करीबन 10 मिनट लगातार चलाते हुए इसको भूनेंगे हम मीडियम फ्लेम पर। अभी हो गया है बिल्कुल गोल्डन ब्राउन और इसमें हम डाल देंगे यहाँ पर 250 ml पानी। हमें बहुत ज़्यादा पानी नहीं डालना है, इसलिए मैंने नाप करके डाला है पानी। बस इसे तेज आँच पर हम लगातार चलाएँगे। 2 मिनट में जब 50% पानी एब्ज़ॉर्ब हो जाए, तब हम इसको ढक करके थोड़ी देर रख देंगे धीमी आँच पर, ताकि सभी चीज़ें अच्छे से पक जाएँ। और 2 मिनट के बाद हम ढक्कन खोलेंगे, इसको तले में से चिपकने नहीं देंगे, इस बात का हम ध्यान रखेंगे। और अब इसमें हम मिठास के लिए डाल रहे हैं यहाँ पर गुड़। आप चाहें तो इसे शक्कर में भी बना सकते हैं, लेकिन ये गुड़ में भी बहुत ज़्यादा टेस्टी बनता है और आज हम एक हेल्दी नाश्ता बना कर के तैयार कर रहे हैं, इसलिए मैं गुड़ को ही प्रेफ़र करूँगी। फ्लेवर के लिए डाल रही हूँ मैं थोड़ा-सा इलायची पाउडर और 10-15 पत्ती केसर की मैंने तो पानी में भिगो के रखी थी, वो डाल रही हूँ, उससे कलर भी बहुत अच्छा आएगा और फ्लेवर भी बहुत अच्छा आएगा। देखिए, ये हलवा आप किसी फेस्टिवल पे या किसी पूजा में भी बना सकते हैं। नाश्ते में तो ये खाने में बहुत ही अच्छा लगता है। आधा कप मैंने डाल रहा है बारीक कटा हुआ गुड़। आप चाहें तो आधा कप डालें या फिर 3/4 कप आप इसमें गुड़ डालें, जैसी मिठास आप पसंद करते हो। गुड़ डालने के बाद इसे हम धीमी आंच पे ज़रूर ढक कर के रखेंगे ताकि ये गुड़ अच्छे से पक जाए। इसे तेज आंच पे ज़्यादा देर नहीं पकाएँगे, नहीं तो उससे आपका हलवा हार्ड हो जाएगा। हमारे यहाँ थोड़ा-सा मीठा ज़्यादा पसंद करते हैं, इसलिए मैं इसको अच्छे से मिक्स करने के बाद इसमें डाल रही हूँ 1/4 कप गुड़ का और। इस बात का आप ध्यान ज़रूर रखिए कि गुड़ डालने के बाद इसे तेज आँच पे बिल्कुल ना पकाइए, धीमी आँच पे ढक्कन देके इसको आप 2-3 मिनट करके 2 बार पकाइए और हमारा हलवा तैयार हो जाए। कुल मिला के मैं 3/4 कप गुड़ का यहाँ यूज़ कर रही हूँ, उससे काफ़ी बढ़िया मीठा हो जाता है ये नाश्ता। गुड़ डालने के बाद उसपे आप 2-3 चम्मच पानी डाल दीजिए गुड़ के ऊपर और फिर इसे मिक्स कीजिए, तो गुड़ बहुत जल्दी से फटाफट पक के तैयार हो जाएगा और हलवा हार्ड भी नहीं होगा आपका। देखिए हमारा हलवा बनकर के बिल्कुल तैयार है। इसे मैंने 2 बार 2-3 मिनट करके कम आँच पे पकाया है। कलर कितना अच्छा बैठा है हलवे का आप ये देख सकते हैं।
ये रेसिपी आप एक बार बच्चों के लिए बनाइए, बच्चे से बहुत शौक से खाएंगे और उनके लिए बहुत हेल्दी है, उनके दिमाग की हेल्थ के लिए बहुत ही बढ़िया है ये। आपने ये हलवा घर पर बनाया कि नहीं, और बनाया तो आपसे कैसा बना? आप सबको कैसा लगा, ये पसंद आया कि नहीं? प्लीज हमें कमेंट करके जरूर बताइए ताकि हमको आपका फीडबैक पता चलता रहे। हेल्दी रेसिपीज की सीरीज में आप और कौन सी हेल्दी रेसिपी बच्चों के लिए देखना चाहते हैं, वो भी हमें कमेंट करके जरूर बताइए। यहाँ से क्लिक करके आप हमारी पूरी हेल्दी रेसिपीज की सीरीज को एक साथ देख सकते हैं। चलिए जल्दी मिलते हैं नई रेसिपी के साथ नए वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद।